है, एक कांटों भरा ताज है, लेकिन संघर्षों के इस साया में असली आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। ब्लॉक अध्यक्ष से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और एक आम कार्यकर्ताओं को उस पद पर सुशोभित करना, एक कांग्रेस ही ऐसा काम कर सकता है। एक मजदूर का बेटा आज कांग्रेस जैसे ऐसे गांधी की विचारधाराओं वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मिला है। गांधी की विचारधाराओं के पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जिस तरह से कुचलने का काम, आवाज़ दबाने का काम, उससे झूठ का बोलबाला चल रहा है, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ये साबित हो गया कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। आज उनकी पारी थी, कल मेरी भी पारी हो सकती है। ये आज सभी कार्यकर्ताओं ने लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ब्लॉक बुलवर्गर से ब्लॉक अध्यक्ष बने थे, आज ब्लॉक अध्यक्ष से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। केजरीवाल जिस तरह से आप देखे होंगे, बड़े बड़े झांसे देकर, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई दोनों दुकान खोल के बैठे, कितना झूठ कितना जुमला बेचा जाए। चाहे एक छोटा साहूकार एक बड़ा साहूकार, दोनों साहूकार मिलकर अब पहले झूठ बोलकर दिल्ली लूटे, दिल्ली में बिजली फ्री पानी फ्री करके जिस तरह से आप देखे होंगे किस तरह से लूट घसूट कर रहे हैं। फिर पंजाब में गए, पंजाब का सीएम पंजाब बदलने चला, अपनी पत्नी बदल लिया। पंजाब तो बदला नहीं, पत्नी बदल गई। मानने वाले हैं जो दिवाली के पीछे अली है, उसको कोई खत्म नहीं करता। जहाँ दिवाली है वहाँ अली है, और जहाँ रमजान है वहीं राम है। राम को शुरू करते हो जान मिलता है, इसलिए रमजान बन जाता है। और दिवाली जहाँ शुरू होता है अली पीछे खड़े होते हैं। राम इति किरंती तुम में हम में खड़क हम में, हर विरासत में राम है। उस राम को क्या भाजपा वाले के राम है? हमारे गांधी जी के राम है, जो हे राम कहते हुए अपने शरीर को छोड़े। पाखंड का प्रारूप कपड़ा, यानी प्रधानमंत्री ने परिधान मंत्री बन जाते हैं। एक जगह दर्शन भी करने जाते हैं तो वहाँ मेगा शो होता है, 4-4 5-5 बार कपड़ा बदला जाता है। तो जनता मूर्ख नहीं है। एक तुम कहते हो कि हम भीख मांग के 35 साल भीख मांगे हैं और चाय बेचे हैं, और उसके बाद इतना परिधान पहनते हो, कभी अमेरिका घूमते हो, कभी रूस घूमते हो, कभी जापान घूमते हो। तो इस तरह का आप धोखा जुल्म मत दिखाओ अब देश की जनता को। जिस तरह से महंगाई का पीड़ा झेल रहा है, बेरोजगारी का पीड़ा झेल रहा है, अब तो हमारे सामने मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए हैं। एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा देश को विकास की डोर देंगे। राहुल गांधी जी आगाज करते हुए देश को जोड़ते हुए भारत जोड़ रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस को जोड़ने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में हमें हमारा अध्यक्ष मिला है। भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के काम के लिए सो जाती है, और 3 तंत्र लोकतंत्र में उनका काम करा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और उनके पास कोई दुकान नहीं बचा है। उसी के उपयोग कर कर वो अपने सत्ता का हक, यानी सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। अगर उनके हाथ से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को हटा दिया जाए तो उनका मटिया पली, दो सारे लोग जेल में हवा खाते हैं। ऐतिहासिक दिन पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने आज कार्यभार संभाला है, तो आज के संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, एक ब्लॉक अध्यक्ष से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और एक आम कार्यकर्ताओं को उस पद पर सुशोभित करना, एक कांग्रेस ही ऐसा काम कर सकता है। एक मजदूर का बेटा आज कांग्रेस जैसे ऐसे गांधी की विचारधाराओं वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो जिनके परिवार, जिनके आंखों के सामने उनकी मां का 5 साल के आयु में ही उनके मां को जला दिया गया, जहाँ पे निज़ामों का हुकूमत चलती थी, और उसमें उनके पिताजी उनको किसी तरह बचाकर जंगल में 3 महीने काटे, और उसके बाद उनको किस तरह से पाले पोसे और बड़ा करके उनको एडवोकेट बनाए। उसके बाद उन्होंने इतिहास रचा, 9 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीते। उसके बाद वहाँ असेंबली में मिनिस्टर भी रहे, और उसके बाद वहाँ प्रतिपक्ष का लीडर भी रहे। लोकसभा में आए और लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रहे भारत सरकार में। उसके बाद प्रतिपक्ष का नेता रहे कांग्रेस की तरफ से। बेबाकी से बोलने वाले एक ऐसा नेता जो कार्यकर्ताओं में आत्मबल, आज उनके भाषण से उनके जो आगाज हुए, जो आशीर्वाद, अनुकंपा मिला, जिससे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा मिला है, कार्यकर्ताओं में एक दम भरे हैं कि उन 50 साल के कम आयु के कार्यकर्ताओं को मैं मौका दूंगा। पिछड़े वर्ग को, SC ST सारे लोगों को मौका मिलेगा। अब एक जो जिस तरह से इस गांधी की विचारधाराओं के पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जिस तरह से कुचलने का काम, आवाज़ दबाने का काम, उसको भी मल्लिकार्जुन ने कहा है कि जिस तरह से झूठ का बोलबाला चल रहा है,
उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अब हमारे कार्यकर्ता मिलकर, हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर, हम भी एक कार्यकर्ता हैं, एक मजदूर का बेटा है, गरीब का बेटा है, जो इस पद पे सुशोभित कल इस भीड़ में बैठा हुआ है। कोई भी इस पद पे बैठ सकता है। ये साबित हो गया कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। आज उनकी पारी थी, कल मेरी भी पारी हो सकती है। ये आज सभी कार्यकर्ताओं ने लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ब्लॉक बुलवर्गर से ब्लॉक अध्यक्ष बने थे, आज ब्लॉक अध्यक्ष से राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हैं। तो एक कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस ने सम्मान दिया है, उससे सारे कार्यकर्ताओं का सीना चौड़ा हो गया है कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक ज़मीनी और हकीकत को नज़दीक से देखने वाला नेता। क्या लगता है आपको 2024 में नैया पार कर पाएंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा संघर्ष वाला पद पर आज हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे ग्रहण किए हैं और इस पद पे आते ही उनके सामने दो चुनाव है, हिमाचल और गुजरात। और हिमाचल गुजरात के बाद 9 विधानसभा का चुनाव है, उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां हमारी भी सरकार है, 9 राज्यों में पुनः चुनाव है। एक कांटों भरा ताज है, लेकिन संघर्षों के इस साया में असली आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलता है, उस ओर जमाना चलता है। राहुल गांधी जिस तरह से नेतृत्व को एक परिवर्तन का रूप दे रहे हैं, जिस तरह से भारत जोड़ो का एक, केजरीवाल तो गले की हड्डी बने हुए हैं। केजरीवाल पर बहुत जल्दी झाड़ू गिरने वाला है। केजरीवाल जिस तरह से आप देखे होंगे, बड़े बड़े झांसे देकर, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई दोनों दुकान खोल के बैठे। कितना झूठ, कितना जुमला बेचा जाए, चाहे एक छोटा साहूकार एक बड़ा साहूकार, दोनों साहूकार मिलकर अब पहले झूठ बोलकर दिल्ली लूटे। दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री करके जिस तरह से आप देखे होंगे किस तरह से लूट घसूट कर रहे हैं। फिर पंजाब में गए, पंजाब का सीएम पंजाब बदलने चला, अपनी पत्नी बदल लिया। पंजाब तो बदला नहीं, पत्नी बदल गई। आप भी लूटे हैं, कहाँ में लूटे? ईमानदारी दिखा रहे हैं। देखिए 15 हिंदू मुस्लिम आप नहीं, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं भाई, ऐसे मत कहो। हिंदू मुस्लिम करने वाला बैठा है दो रंगा बिल्ला। दो देश का, गुजरात का दो व्यापारी है जो हिंदू मुस्लिम लगातार कर रहा है। आज का पटाखा छोड़ने में देखिए, हम वो मानने वाले हैं जो दिवाली के पीछे अली है, उसको कोई ख़त्म नहीं करता है। जहाँ दिवाली है वहाँ अली है, और जहाँ रमजान है वहीं राम है। राम को शुरू करते हो जान मिलता है, इसलिए रमजान बन जाता है। और दिवाली जहाँ शुरू होता है अली पीछे खड़े होते हैं। तो उस एकता, दीपावली अली वाला कंसेप्ट अगर बीच में देखिए आप ना सुनिए, आप पढ़े लिखे हो, आप उनके आप अली और दिवाली जोड़ रहे हैं। मैं दिवाली अली क्यों नहीं, दिवाली अली को कैसे खत्म कर सकते हैं? दिवाली के पीछे अली लगा हुआ है कि नहीं, आप ही बताओ। और रमजान के पहले राम लगे हुए हैं कि नहीं? उसके राम है कि राम से पहले भी राम है? राम इति किरंती तुम में हम में खड़क खम में, हर विरासत में राम है। उस राम को का भाजपा वाले के राम है? हमारे गांधी जी के राम है, जो हे राम कहते हुए अपने शरीर को छोड़े, जिन्होंने रघुपति राघव राजा राम, हर जुबान पे राम का, राम हर हृदय में, हर आत्मा में, ये दिखावे में नहीं। जिस तरह से मेगा शो करके, जिस तरह से जाके वो पाखंड का प्रारूप कपड़ा, यानी प्रधानमंत्री ने परिधान मंत्री बन जाते हैं, एक जगह दर्शन भी करने जाते हैं तो वहाँ मेगा शो होता है, 4-4, 5-5 बार कपड़ा बदला जाता है। तो जनता मूर्ख नहीं है। एक तुम कहते हो कि हम भीख मांग के 35 साल भीख मांगे हैं और चाय बेचे हैं, और उसके बाद इतना परिधान पहनते हो, कभी अमेरिका घूमते हो, कभी रूस घूमते हो, कभी जापान घूमते हो। तो इस तरह का आप धोखा जुल्म मत जाओ अब देश की जनता को। जिस तरह से महंगाई का पीड़ा झेल रहा है, बेरोजगारी का पीड़ा झेल रहा है, अब तो हमारे आज सामने मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए हैं। एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा देश को विकास की डोर देंगे और कांग्रेस को एक साथ के साथ जोड़ देंगे। का बेटा, मजदूर का बेटा, मायावती कह रही हैं कि दलित का चेहरा आगे दिखा करके बहुजनों का वोट लुभाना चाहते हैं। देखिए, करने वाले कांग्रेसियां कह रहे ये हैं मायावती तो मायावती है, माया की भंडार है। जहाँ चुनाव आता है उनको पता नहीं भाजपा का क्या डर सताता है। वो तो जाके कोप भवन में बैठ गई थी उत्तर प्रदेश चुनाव में। अभी मायावती क्या बताएंगी? उनका जन्मदिन मनाने के बाद पैसों का भंडार लगाया जाता है। दिल्ली में उनकी कई कोठियाँ हैं और वो भी कहती हैं मैं दलित की बेटी हूँ, हमको कुछ नहीं, उनके पास क्या स्वार्थ पड़ा है। और मायावती जी ने कहा है कि कांग्रेस को दलितों की याद तब आती है तब कांग्रेस संकट काल से गुजरती है, सत्ता में आने के बाद भूल जाती है। वो मायावती बताए
कि वो दलितों को भी टिकट लेती थी तो पैसा देकर लेती थी। आज मायावती किस कोप भवन में चली गई जब उत्तर प्रदेश चुनाव था, ना वो भाजपा से कौन सा समझौता करके बैठ गई थी। और मायावती क्या दलितों की बात करेंगी, जिनका अकेले सिंहासन लगता है और सब खड़ा रहता है। कौन दलित और कौन स्वर्ण, उनसे तो कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ वो ऐसा दिखाती हैं कि मैं एक ही महारानी रहेंगी। एक महारानी का कुर्सी लगता है और वो लगी दलित की बात करने वाली। कौन दलित आंदोलन की उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा एक गरीब बेटी का जला दिया गया। उत्तर प्रदेश सुनिए, उत्तर प्रदेश बड़ा लीडर है कि नहीं है, मानते नहीं है। बड़ा लीडर मीरा कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, बाबू जगजीवन राम थे, कांसी राम जी थे, लेकिन कांसी राम जी को कहाँ कर दी और अपने मूर्ति जिंदा लगा दी स्टैचू। वो मायावती जिस तरह का ढकोसला कर कर देश को गुमराह करना चाहती है, वो देश भाजपा की चट्टू बट्टू बनकर जिस तरह से वो कांग्रेस को बदनाम करने के मल्लिकार्जुन खड़गे, हम जाति समीकरण को लेकर नहीं, वो एक नेता हैं जो एक मजदूर के नेता हैं, गरीब के नेता हैं। वो कांग्रेस को एक अलग रूप देने वाले हैं। ऐसे नेता के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ताओं को बल मिला है। आज लोग शपथ लिए हैं उनके साथ कि अब कांग्रेस को पुनः मजबूती के साथ, जिससे 24 अक्टूबर रोड में खड़े हैं, आज कांग्रेस पूरे देश में खड़ा होगी 2024 में और आने वाले चुनाव 2023 और अभी 2 हिमाचल और गुजरात चुनाव में भी जनता कांग्रेस के साथ जा रही है। झाड़ू नहीं चलेगा, फूल भी कीचड़ में बह जाएगा, पंजा ही रहेगा। पंजा आ रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी जी आगाज करते हुए देश को जोड़ते हुए भारत जोड़ रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस को जोड़ने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में हमें हमारा अध्यक्ष मिला है। जनता आरोप लगा रही है कि पूरी कांग्रेस यात्रा में बिजी है, वो गुजरात और हिमाचल को भूल गए हैं। उनको आम आदमी पार्टी के लिए सीधा रास्ता दे दिया। देखिए, वो लोग काले चश्मे से देखते हैं, वो लोग का काम है गुमराह करना। वो तो सो जाते हैं, उनका काम तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के काम के लिए सो जाती है और 3 तंत्र लोकतंत्र में उनका काम कर रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और उनके पास कोई दुकान नहीं बचा है। उसी के उपयोग कर कर वो अपने सत्ता का हक यानी सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। अगर उनके हाथ से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को हटा दिया जाए तो उनका मटिया पली सारे लोग जेल में हवा खाते मिलेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रमोशन पार्टी में उन्हीं को 15-20 लोग हैं, उन्हीं के कहने पे होता है, जो जमीन पर काम करता है उसकी अनदेखी होती है। क्या ये बताइए, खड़गे जी जमीन से ही जुड़े थे। आपको बताया, उनका इतिहास बताया कि एक गरीब परिवार के एक मजदूर का बेटा जो ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू किया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के हमारे सामने बैठा हुआ है। तो अब उससे बड़ा जीता जागता प्रमाण क्या हो सकता है। और कार्यकर्ताओं को बल, हमारे कार्यकर्ता जो काम करता है, जो करता है दिखता है और कार्यकर्ता के बल पे ही पार्टी खड़ा होता है। आज उसी का प्रमाण मल्लिकार्जुन खड़गे।